आज दोपहर 2 बजे रुदौली पहुंचेंगे ओवैसी। तो अब अयोध्या से असदुद्दीन ओवैसी भी शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे ओवैसी, कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। तो जहां सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर हर दल आगे बढ़ रहा है, बीजेपी का ये कोर एजेंडा रहा है, लेकिन अब यहां सपा बसपा के बाद अब बारी है एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की, जिनको माना जाता रहा है कि वो कट्टर विरोधी रहे हैं मौजूदा सरकार के, सीएम योगी आदित्यनाथ के। और अब अयोध्या से वो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। अयोध्या पहुंचेंगे आज, जहां पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यह माना जा रहा है कि ओवैसी के उत्तर प्रदेश में आने से मुस्लिम वोट बैंक खिसक सकता है उनके पाले में। तो वहीं अब दूसरी तरफ अयोध्या जाकर आखिर असदुद्दीन ओवैसी क्या जाहिर करना चाहते हैं, क्योंकि हर दल यहीं से अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी का अयोध्या जाना आखिर क्या होने वाला है आगे, ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन चुनावी कार्यालय का आज उद्घाटन करने के लिए ओवैसी पहुंचेंगे अयोध्या, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जहां उनको अक्सर देखा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बहिष्कार करने की वो बात करते आए हैं। और पहले उन्होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर दिया था। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर, जो कि कभी बीजेपी के साथी थे, वो अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। तो चुनाव कार्यालय का उद्घाटन तो करेंगे ही ओवैसी, लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद मंच से क्या कुछ बयान देते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि अक्सर असदुद्दीन ओवैसी अपने दिए हुए बयानों को लेकर सुर्खियों में आ जाते हैं। लेकिन जब वो अयोध्या पहुंचकर मंच से बयान देंगे तो ये और भी ज्यादा खास हो सकता है। तो अयोध्या पहुंचेंगे असदुद्दीन ओवैसी, यहां पर अपने चुनावी अभियान की आज से शुरुआत करने वाले हैं। अपनी चुनावी रैली का आज असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या से ही शुरुआत करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी दल जुटे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी अयोध्या को ही चुन रहे हैं। अयोध्या से हमारे संवाददाता प्रभाकर चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, अब ये देखा जा रहा है, जहां तमाम दलों की होड़ सी मची हुई थी कि अयोध्या से ही अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, तमाम बड़े बयान दिया अयोध्या जाकर सभी दलों के दिग्गजों ने, लेकिन अब ओवैसी भी अपने चुनावी प्रचार प्रसार का आगाज अयोध्या से करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से ये देखा गया कि चाहे वो बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो या और भी जो दिग्गज पार्टियों के नेता हैं, सभी ने अपने चुनावी प्रचार प्रसार के लिए अयोध्या को चुना। तो वहीं एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष है वो भी आज अयोध्या से ही अपने इस 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश का जो एक दौरा है उसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ का जो रुदौली विधानसभा क्षेत्र है वहां पर वो आएंगे। आज दिन के लगभग 1 बजे से 1:30 बजे के बीच उनके वहां पहुंचने का कार्यक्रम है। और चूंकि ओवैसी के अयोध्या दौरे के पहले ही उनके पोस्टर को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया था, इसलिए स्थिति ये देखने लायक होगी कि उनका ये जो दौरा है उसमें आने के बाद, क्योंकि हमेशा ओवैसी अपने बयानों के लिए भी जाने जाते रहे, उनके जो विवादित बयान रहते थे उसके लिए भी जाने जाते रहे। तो अयोध्या में कहीं ना कहीं, चाहे वो यहाँ के साधु संत हों या यहाँ के जो और मुस्लिम पत्रकार, बिल्कुल। अब देखिए प्रभाकर, जैसा कि पोस्टर की बात कर ले, इन्होंने अपने पोस्टर में फैजाबाद नाम दिया, जो कि अयोध्या का पुराना नाम था। यहीं पर ही पूरा बखेड़ा खड़ा हो जाता है, यहीं पर ही वहां की जनता की नाराजगी देखी जा सकती है। जी बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से पोस्टर शुरुआत में जो लगाए गए उस पे अयोध्या की जगह जो है वो फैजाबाद लिखाया गया, जो कि पुराना नाम था। और उसका एक तर्क भी इन्होंने दिया, हालांकि जो सरकारी रूप से नाम बदला जा चुका है, तो इसको लेकर अयोध्या के साधु संत और
जो और मुस्लिम पक्षकार थे, जैसे बाबरी मस्जिद के इकबाल अंसारी, और इसके साथ और बहुत लोगों में नाराजगी देखी जा रही थी। हालांकि उसके बाद महंत परमहंस जो कि तपस्वी छावनी के हैं, इनके साथ और इनके जो और साधु संत थे, इन लोगों ने रुदौली, क्योंकि मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर है रुदौली, वहां कूच किया। और वहां पहुंचने के बाद इन्होंने देखा कि जिस तरह से इन लोगों ने धमकी दी थी कि ओवैसी को अयोध्या में नहीं घुसने दिया जाएगा अगर वो पोस्टर पे फैजाबाद हटा के अयोध्या नहीं लिखाते, तो जाके जब देखा तो इन्होंने ये पाया कि वो पोस्टर हटा दिए गए थे, पुराने पोस्टर। अब जो जितने भी पोस्टर लगे हैं और उस पे सब अयोध्या ही लिखा है सभी पे। और हालांकि AIM के जो यहाँ के जिला अध्यक्ष, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया कि कभी इस तरह से पोस्टर बनाया ही नहीं गया था। और वहीं जो इनके बयान है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं हमेशा विवाद रहता है। तो इकबाल अंसारी है, और वो इकबाल अंसारी का तो साफ कहना है कि मुसलमान इनके बहकावे में ना है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अभी आज जब ये आते हैं तो किस तरह से, हालांकि इनका कार्यक्रम जो है वो कहीं सार्वजनिक रैली का नहीं है, ये पार्टी कार्यालय का जो है उद्घाटन करेंगे, और इसके अलावा जो है पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी लेकिन करेंगे। पहले ही देखिए, ओवैसी के पहुंचने से पहले ही उन्होंने पोस्टर के जरिए एक छोटा सा विवाद खड़ा कर दिया। तो जब खुद ओवैसी पहुंचेंगे अयोध्या आज, तो क्या नजारा देखने को मिलेगा? क्योंकि स्थानीय जनता तो पहले ही नाराज हो गई। जी, हालांकि जिस क्षेत्र में यहाँ पर उनको आना है, रुदौली विधानसभा क्षेत्र में, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। और उसके अलावा लेकिन क्योंकि जब वो आएंगे तो ये देखने लायक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू संगठन हो गए या कह लीजिए और जो अयोध्या के साधु संत है, उनकी निगाह जो बराबर उन पर बनी हुई है, कहीं ना कहीं इनके विरोध का भी सामना उनको करना पड़ सकता है। अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल विरोध का सामना करना पड़ सकता है ओवैसी को, क्योंकि 2 दिन पहले ही पोस्टर लगाकर एक छोटा सा विवाद खड़ा कर दिया, जिसमें अयोध्या जिले का पुराना नाम दिया गया फैजाबाद। तो यही से ही अब विवाद देखिए आगे बढ़ता है या फिर असर पड़ता है। तो वही शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन का कार्यक्रम है आज। PM मोदी कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे और